मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नून लीगी हल्के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस हरकत के पीछे रियासती और हुकूमती अनासिर का हाथ है, जो मरियम नवाज की जानिब से जज अरशद मलिक की एक और वीडियो जारी किए जाने के खतरे से दो चार हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान मरियम नवाज शरीफ ने अदालत से मोहलत मांगते हुए बताया था कि इन्होंने अपना वकील बदल लिया है, जिसके जरिए वो अपने केस में कुछ नए शवाहिद पेश करने का इरादा रखती हैं। इसके चंद रोज़ बाद लंदन में मुस्लिम लीगी कारकुन नासिर भट्ट ने मारूफ सहाफ़ी अजहर जावेद से इंटरव्यू के दौरान ऐलान किया था कि वो मुस्तकबिल करीब में नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले मरहूम जज अरशद मलिक की एक और वीडियो जारी करने जा रहे हैं जो थरथली मचा देगी। नासिर भट्ट ने यह इंकशाफ भी किया कि अरशद मलिक ने रायबंड में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जाकर बाकायदा उनसे माफ़ी मांगी थी। ख्याल रहे कि 2 बरस पहले मरियम नवाज ने जज अरशद मलिक की गुफ्तगू की एक वीडियो जारी की थी, जो कि नासिर भट्ट ने खुफिया तरीके से रिकॉर्ड की थी। इस गुफ्तगू में उन्होंने इकरार किया था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सजा देने का फैसला उन्होंने ब्लैकमेल होकर और दबाव में आकर दिया था, जिस पर वो शर्मिंदा है। लिहाजा लीगी हलकों का ख्याल है कि जुबैर की जारी करदा वीडियोस हुकूमती और रियासती अनासिर की कार्रवाई है, जिनका बुनियादी मकसद नून लीग की क़यादत को वार्निंग देना भी हो सकता है कि अगर इनकी जानिब से कोई वीडियो जारी की गई तो जवाब में नून लीगी रहनुमाओं की मजीद वीडियोस भी लीक हो सकती हैं। मोहम्मद जुबैर की तरदीद के बरक्स हुकूमती ज़राए का इसरार है कि लीगी तर्जुमान की वीडियोस असली हैं और इन्हें तब फिल्माया गया था जब वो गवर्नर सिंध हुआ करते थे। बताया जाता है कि मोहम्मद जुबैर की नाजेबा वीडियोस जारी होने के बाद अपोजिशन के कई रंगीन मिजाज रहनुमा एक अनजाने खौफ का शिकार हैं और निहायत मोहतात हो चुके हैं। जुबैर की तरदीद के बावजूद मंजर-ए-आम पर आने वाली वीडियोस ने ट्विटर के टॉप ट्रेंड में जगह बनाई। मुल्क के मुख्तलिफ हलकों में अब भी इस वीडियो पर बहस चल रही है। तजियाकारों का कहना है कि ये वीडियो ना सिर्फ मोहम्मद जुबैर के लिए पैगाम है, बल्कि ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए भी एक पैगाम है, क्योंकि जुबैर इन्हीं के तर्जुमान हैं। नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद का कहना है कि किसी की ऐसी जाली वीडियो बनाकर चलाना एक घटिया तरीन हरकत है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कुछ लोग इस हद तक गिर सकते हैं। इस वीडियो के जरिए हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को पैगाम दिया गया है कि अगर वो हमारे अज़ाइम की राह में हायल हुए तो इनकी भी इसी तरह जाली वीडियोस मंजर-ए-आम पर लाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के पैगाम सन 2018 के इलेक्शन से पहले भी दिए गए थे। परवेज़ रशीद ने मुतालबा किया कि इस वीडियो को मंजर-ए-आम पर लाने वाले ज़िम्मेदारान पर मुकदमा चलाया जाए और उनको सजा दी जाए। साबिक डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने भी इसे सियासतदानों को बदनाम करने की साजिश करार दिया। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि जिन लोगों ने मोहम्मद जुबैर की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली है, उन्हें इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इन वीडियोज़ की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने लानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जब FIA साइबर क्राइम विंग के एक सीनियर एहलकार से पूछा गया कि क्या उनके ख्याल में मोहम्मद जुबैर की वीडियोज़ असली हैं नकली, तो उनका कहना था कि वो फॉरेंसिक रिपोर्ट के बगैर हतमी राय नहीं दे सकते, लेकिन बज़ाहिर ये वीडियोज़ असली लगती हैं। जब ये पूछा गया कि क्या वो पता लगा सकते हैं कि जुबैर की वीडियो सबसे पहले किसने पोस्ट की, तो FIA एहलकार ने कहा कि हमारे पास फिलहाल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। ताहम एक बात तय है कि मोहम्मद जुबैर की वीडियोस बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत खुफिया कैमरों से बनाई गई, जिनमें ज़्यादातर आवारी होटल के कमरों में फिल्माई गई हैं। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निगहत दाद का कहना है कि पाकिस्तान में ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिनके तहत आप निजी ज़िंदगी के मामलात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम के इंसदाद के लिए बनाए जाने वाले कानून की शिक 20 और 21 के तहत कोई भी मुतासरा शख्स मुतालिका इदारों से रुजू कर सकता है। इसके अलावा आइन का आर्टिकल 14 भी आपकी निजी ज़िंदगी के मामलात के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है, जबकि पाकिस्तान पीनल कोड की कुछ शिकों का इत्तलाक भी इस मामले पर हो सकता है। निगहत दाद का कहना है कि इस तरह की काबिल एतराज़ वीडियो को अपलोड करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। सन 2016 में जब हमने अपनी हेल्पलाइन कायम की थी तो हमें 16 से 30 तक ऐसी शिकायत आती थी जिनमें ब्लैकमेलिंग, काबिल एतराज़ तस्वीर या आपसे पूछे बगैर आपके मवाद को अपलोड करना शामिल था, लेकिन अब इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के वबा के दौरान इन मामलात में बड़ी तेज़ी आई है और अब हमें औसतन 400 से 500 के करीब शिकायत माहाना मौसूल हो रही हैं। निगहत दाद का कहना था कि उनके इल्म में नहीं कि आया ऐसा कोई मैकेनिज़्म है या नहीं जिसके ज़रिए सोशल मीडिया पर सबसे पहले कोई वीडियो या काबिल एतराज़ तस्वीर अपलोड करने वाले शख्स का पता लगाया जा सके। लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत के पास यकीनन ऐसा कोई मैकेनिज़्म होगा जिसके तहत वो ये मालूम कर सके कि कोई भी काबिल एतराज़ वीडियो या तस्वीर या कोई और मवाद सबसे पहले किसने अपलोड किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।